हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पाठ 4, जिसका शीर्षक है बरगद का पेड़। बच्चों, इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि हमें अपनी खुशी को महत्व देने के बजाय दूसरों की खुशी में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्थात यदि हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो हम ऐसा कार्य करें कि हमारे कार्यों के द्वारा दूसरे भी खुश रहें, है ना। अर्थात अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ यदि कोई अच्छा व्यवहार करे तो हमारे साथ भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, दूसरों को खुशी देने में ही हमारी खुशी होनी चाहिए, ऐसा विचार हमारे अंदर होना चाहिए। तो इस पाठ में इस बरगद के पेड़ के माध्यम से हम मानव जाति को यह संदेश दिया गया है कि अगर हम दूसरों को खुश रखेंगे तो दूसरों की खुशी में भी हमारी खुशी समाहित होनी चाहिए। अर्थात हम अपने कार्यों के द्वारा दूसरों को खुश रखें। तो आइए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। देखिए कहानी। बरगद का एक पेड़ था, बहुत पुराना, बहुत विशाल। उसकी शाखाएं धरती को छूती थी। उस पर अनेक पक्षियों का बसेरा था। उसकी शीतल और घनी छाया में राह चलते यात्री विश्राम किया करते थे। देखिए, वो बरगद का एक पेड़ था और वो पेड़ बहुत पुराना था, बहुत बड़ा था। और वो इतना बड़ा था कि उसकी जो शाखाएं मीन्स होता है टहनियां, डालियां, वो धरती को छूती थी, मतलब जमीन तक लटकी हुई थी। और उसके नीचे जितने भी यात्री थे, राहगीर थे, उसकी शीतल मतलब ठंडी छाया में वो आराम किया करते थे। और उस पर तमाम पक्षियों का निवास स्थान था। चरवाहों का तो पूरा दिन ही बरगद की छांव में बीतता था। वह बरगद गांव वालों के लिए देवता था। गांव की स्त्रियां त्योहारों पर उसकी पूजा करती थी। बरगद गांव के सुख दुख का साझीदार। अब देखिए, कह रहा है कि बरगद चूंकि बहुत बड़ा था, उसकी छाया बिल्कुल शीतल थी, ठंडी छाया थी। तो जो गाय चराने वाले थे या भैंस चराने वाले जो चरवाहे थे, वो उसके नीचे बैठ करके आराम किया करते थे। और ये जो बरगद था पूरे गांव वालों के लिए देवता था। देवता का मतलब, देवता उसे ही कहते हैं ना कि जो सबके सुख दुख में साथ दे, सबकी भलाई करे, है ना, अपने कार्यों द्वारा सबको खुशी प्रदान करे, उसे ही हम देवता की श्रेणी में रखते हैं। तो ये बरगद गांव वालों की हर तरफ से मदद करता था। और वैसे भी कहा जाता है पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ हमें लकड़ियां देते हैं, पेड़ों से हमें दवाइयां प्राप्त होती हैं, पेड़ बहुत से जीव जंतुओं को शरण देते हैं रहने के लिए। ठीक है, इस तरह से पेड़ों से हमें ईंधन प्राप्त होता है। इस तरह से ढेर सारी जो जरूरत होती है वो पेड़ों के द्वारा ही पूरी होती है। इसलिए पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। तो ये बरगद का पेड़ गांव वालों की हर तरफ से मदद करता था, इसलिए गांव वाले उसे देवता के समान मानते थे और गांव की स्त्रियां उसकी पूजा भी करती थी। बरगद एक किसान की जमीन पर था। किसान बहुत बूढ़ा था। एक बार वह बीमार पड़ा और मर गया। वो बरगद कहाँ था? गांव के ही एक किसान के जमीन में था। और वो जो किसान था वो बूढ़ा होकर के मर गया। उस किसान के 4 बेटे थे और वे चारों आलसी थे। जैसे जो किसान था जिसकी जमीन पर वो पेड़ था, उसके 4 बेटे थे। वे चारों
आलसी, निकम्मे और कामचोर थे। निकम्मा का मतलब होता है बिना किसी काम का, और कामचोर का मतलब जो काम से अपना जी चुराता। तो देखिए उसके जो चारों बेटे थे वो बहुत ही आलसी थे, निकम्मे और कामचोर थे। मतलब उनका काम में मन नहीं लगता था, किसी कार्य को करने से वो अपना जी चुराते थे और आलसी थे। हर समय आपस में लड़ते झगड़ते, यहां तक कि वो झगड़ालू प्रवृत्ति के भी थे। उन चारों में आपस में झगड़ा होया करती थी। लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली। अब देखिए पिता के मरने के बाद पिताजी की जो सारी जायदाद थी उसको उन्होंने लड़ झगड़ करके आपस में बांट लिया। अब बाकी रह गया बूढ़ा बरगद। बूढ़ा बरगद वही बरगद का पेड़ जो किसान की जमीन पर था वो नहीं बंट पाया। उस पर चारों अपना अपना अधिकार जता रहे थे। मतलब चारों कहते थे ये पेड़ हमारा है, ये पेड़ हमारा है। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि कोई एक भाई बरगद के पेड़ को रख लो, लेकिन कोई भी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो जब गांव वालों ने ये देखा कि चारों इस पेड़ के लिए लड़ झगड़ रहे हैं तो उन्होंने उनको समझाया कि तुम चारों में से चाहे जो एक पेड़ को ले लो, इससे पेड़ भी सुरक्षित रहेगा और जो हम लोगों की पेड़ के द्वारा जो जरूरतें हैं वो भी पूरी होती रहेंगी। लेकिन उनमें से कोई भाई अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी ये इस चीज पर राजी नहीं था कि हम अपना हिस्सा छोड़ करके दूसरे भाई को दे दें। अंत में चारों ने निर्णय लिया कि बरगद को काट कर इसकी लकड़ी आपस में बांट ली जाए। अब देखिए आपस में खींचातानी का ये नतीजा था कि वो बरगद को काटने के लिए तैयार हो गए कि बरगद कट जाएगा और उसकी लकड़ी को हम आपस में बांट लेंगे। तो गांव वालों ने जब इस बात को सुना कि वो चारों भाई आपस में राजी नहीं है उस पेड़ को लेकर के कि पेड़ को सुरक्षित रखा जाए, तो उनको ये जान करके बहुत दुख हुआ। क्योंकि इसके पहले आप पढ़े हैं कि वो पेड़ उनकी हर तरफ से मदद करता था, उन्हें छाया प्रदान करता था, गांव वाले उसके नीचे विश्राम करते थे। तो उन लोगों ने, गांव वालों ने उन भाइयों को बहुत समझाया, लेकिन उन पर उनके समझाने का कोई असर नहीं, अर्थात किसी भी सूरत में वो पेड़ को काटने के लिए तैयार थे। अपनी कुल्हाड़ियां लेकर बरगद को काटने पहुंच गए। चारों भाई नहीं माने और अपनी कुल्हाड़ी लेकर के उसको काटने के लिए पहुंच गए। अब देखिए जब वहां पर पहुंचे तो वहां क्या स्थिति बनी, आगे देखिए। बड़े लड़के ने सबसे छोटे से कहा, तू सबसे छोटा है इसलिए तू ही शुरुआत। बड़े वाले ने कहा कि तुम सबसे छोटे हो, जो सबसे छोटा भाई था, इसे तुम शुरू करो। तो सबसे छोटे ने क्या उत्तर दिया, देखिए। मेरा मन आज ठीक नहीं है, रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। कहा मेरा आज मन अच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं करता कि मैं पेड़ को काटूं, क्योंकि मैंने आज एक रात में बहुत ही खराब सपना देखा। और सपना क्या देखा कि वो बता रहा है, सबसे छोटे ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि पिताजी ठीक उसी जगह खड़े हैं जहां बरगद का पेड़ है। क्यों? क्योंकि उस बरगद के पेड़ से पिताजी का भी अत्यंत लगाव था। बरगद के तने की तरह उनके पैर थे। तना जानते ही हैं, तना जिस पर ये पत्तियां, डालियां, फल फूल लगते हैं, जो जमीन से, अभी देखिए फिगर में, जो जमीन, जो पार्ट पौधे का जमीन के ऊपर होता है, ये चीज, ये क्या है, तना। इसी तने के ऊपर ये डालियां, पत्तियां, फल फूल सब लगते हैं। तो जो वो कह रहा कि जो बरगद का जो तना था वो ऐसा प्रतीत होता था कि ये पिताजी के पैर हैं। और देखिए उनकी कई भुजाएं थी जो बरगद की शाखाओं की तरह फैली हुई थी। वो कह रहा है कि पिताजी की कई भुजाएं माने कई हाथ थे, जिस तरह से बरगद के पेड़ की शाखाएं फैली हुई हैं, इसी तरह उनके हाथ फैले हुए थे। उनका शरीर लहू लुहान था। लहू लुहान मीन्स होता खून से लथपथ, खून से सना हुआ। क्यों? क्योंकि ये बरगद को काटने के लिए तैयार थे और बरगद में भी उनका, बरगद के प्रति उनका खास लगाव था। तो उसने कहा
कि उनका पूरा शरीर लहूलुहान था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। आंसू टपकने का मतलब वही है, किसी को अगर पीड़ा होगी, किसी को काटा जाएगा, किसी को तकलीफ पहुंचाया जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसके आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। अब दूसरा बोला, अरे ये सपना तो मैंने भी देखा था। अब तीसरा बोल उठा, आश्चर्य, यह सपना तो मैंने भी देखा। अब सबसे बड़ा बोला, यही सपना मैंने भी देखा। अब देखिए, अब बारी बारी से जो दूसरा भाई था, तीसरा भाई था और जो चौथा भाई था, मतलब जो सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हाँ मैंने भी यही सपना देखा। अर्थात अब देखिए, चारों के मन में उस पेड़ के प्रति एक तरह से डर उत्पन्न हो जा रही है कि अगर हम इस पेड़ को काटेंगे तो ये पेड़, जैसे उस पेड़ की जगह पर कौन उन्हें सपने में दिखा था, उसके पिता, उन चारों भाइयों के पिताजी दिखे थे और उन्होंने सपने में देखा था कि उनके पिताजी बिल्कुल लहूलुहान हैं, उनका शरीर खून से लथपथ है। अब देखिए, थोड़ी देर चारों चुप खड़े रहे, फिर छोटे ने कहा, तुम लोग इस पेड़ का चाहे जो करो, मैं इसे नहीं काट पाऊं। छोटे का मन उस पेड़ को काटने से विचलित हो गया। वो कहा, तुम लोग चाहे जो करो, मैं तो इस पेड़ को नहीं काटने वाला हूं, मुझसे ये नहीं होगा कि मैं इस पेड़ को काटूं। तीनों भाई उसके मुंह की तरफ देखने लगे। चारों के बीच फिर चुप्पी छा गई, मतलब सब शांत हो गए, चारों फिर चुप हो गए। कुछ देर बाद सबसे बड़े ने कहा, जैसे चुप होने का मतलब कोई जब शांत रहता तो मन में कुछ विचार उठते हैं ना, तो बड़ा वाला कह रहा है, यह पेड़ हमारे पूर्वजों की निशानी है, मैं इसमें से अपना हिस्सा छोड़ देता हूं, अर्थात मेरा इस पे कोई अधिकार नहीं है, यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। इसलिए कहने का अर्थात मतलब यह है कि मैं इसे बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहता हूं। दूसरा बोला, मुझे भी इसमें से अपना हिस्सा नहीं चाहिए। तीसरे ने कहा, ठीक है, अब इस बरगद को काटना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं भी अपना हिस्सा छोड़ देता हूं, अब पूरा बरगद छोटे का हो जाए। जैसे गांव वाले भी पहले ही यही चीज कहते थे कि आप चारों लोग आपस में सहमत हो जाओ और कोई एक भाई इस बरगद को ले लो, इससे बरगद भी सुरक्षित रहेगा और जो हम लोग मतलब बरगद के द्वारा जो हम लोगों को मिलने वाला लाभ है, उस लाभ को भी हम प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि बरगद से पूरे गांव वासियों का लगाव था, तब ये चारों भाई उस चीज पर सहमत नहीं हुए थे। और लास्ट में जो तीनों भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब हमें इसमें अपना हिस्सा नहीं चाहिए और ये पूरा बरगद हम लोग छोटे भाई को दे देते हैं। अब देखिए, छोटा क्या कर रहा है, छोटा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। वह बोला, जब आप लोगों को अपना हिस्सा नहीं चाहिए तो पूरे बरगद को लेकर मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं। अब वो कह रहे हैं, छोटा वाला कह रहा है कि जब आप तीनों को ये नहीं चाहिए तो मैं अकेले ही लेकर इस बरगद को क्यों पाप कमाऊंगा, मुझे भी ये बरगद नहीं चाहिए। वर्षों से गांव के लोग इस बरगद को अपना मानते आए। अपना मानना का मतलब जब किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को लोग अपना मानते हैं तो उस चीज के प्रति उनका विशेष लगाव होता है। तो ही कह रहा है, पूरे गांव वालों को इस बरगद से विशेष लगाव है, सब लोग इसे अपना मानते हैं, इसलिए मैं यह पेड़ उन्हीं को सौंपता हूं। इतना कहकर उसने भी कुल्हाड़ी फेंक दी। अब चारों उस पेड़ को काटने से मतलब नहीं काटे। अब गांव के लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। चारों भाइयों का फैसला सुनकर उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। कौन सा फैसला? कि अब वो चारों पेड़ को नहीं काटेंगे, पेड़ सुरक्षित रहेगा। इस चीज को जान करके गांव वाले बिल्कुल खुश हो गए। और गांव वाले जब खुश हो गए तो गांव वालों को खुश देखकर वे चारों भाई बहुत ही खुश हुए। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमारी खुशी भी उसी में है हमारी खुशी भी उसी में होनी चाहिए कि जिससे सब लोग खुश हों। हमारे द्वारा किए गए कार्यों की चारों तरफ बड़ाई हो और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से सब लोग खुश हों। तो ही कह रहा है कि चूंकि गांव वाले जब खुश हो गए तो वे चारों भाई भी बहुत खुश हुए। आज उन्हें पता लगा कि दूसरों को खुशी देने से भी
खुशी मिलती है। अर्थात यदि हम दूसरों का दुख बांटेंगे तो वास्तव में दूसरों का दुख बांटने से भी हमें खुशी मिलती है। अर्थात दूसरों को का दुख जब हम बांटेंगे, वो खुश होगा तो उसकी खुशी में ही हमारी खुशी समाहित होनी चाहिए। ऐसा हमारे अंदर विचार होना चाहिए। तो आज ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया और आगे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। तब तक आप लोग इस वीडियो को इस चैप्टर को पढ़िएगा और इसकी मीनिंग क्लियर करिएगा। थैंक्स।